शायद 10 हमारे एग्जैक्टली नहीं पता। ए और बी नहीं नहीं, ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में, शेष काम को बी की सहायता से 4 दिन में करता है। शेष काम को बी की सहायता से 4 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करें? दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करें? हाँ, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करें? हो जाना चाहिए, आसान सवाल है। मिला बढ़िया क्वेश्चन? नहीं मिला? अरे नहीं, केवल बॉडी लैंग्वेज बदली, वही सब सवाल। हाँ हाँ हाँ, शुरुआत में एक दो सवाल नए कुछ लेसन में डाल दिए, बस कुछ कुछ लेसन। वो या बताएं? देखो, हमने अभी लास्ट क्लास में 11 पैटर्न बताया था। ये सवाल बोला भी था कि एक किसी काम का आधा 5 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन? 10। पूरे के लिए क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। बताया गया ना ये कॉन्सेप्ट। तो पूरा काम करेगा 2 5 का गुणा 10 और 1 से 5। जैसे बी किसी काम का 2/3 8 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन? 12। 8 3 का गुणा 24 को 2 से भाग। ये कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। देखो, इस सवाल में बोला ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है, तो यानी पूरा काम 150/7 दिन में करेगा। ठीक है, यहां तक सही। फिर बोला शेष काम बी की सहायता से। शेष काम, देखो 10 में से 7 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? 3। शेष काम है 3/10। ये बी की सहायता से करता है, मतलब ए और बी दोनों करते हैं। और कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। तो पूरा काम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बस यही आंसर है, यही पूछा, यही पूछा ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 40/3। हाँ, 13 से 1/3 ऑप्शन में लिखा हो। इसमें दरअसल कुछ करना नहीं, लड़का कुछ करना चाहता है, इस कारण नहीं कर पाता। वो लड़का सोचता है कि हमें लाशा लेना, लाशा लेना ही नहीं, इस चक्कर में लड़का भड़बड़ाया करता है, ऑप्शन में 40/3 देख के भी नहीं समझ पाता। यहां तक इसका ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं जो हमें बताना जरूरी है। ये तो हम लास्ट क्लास में समझा ही चुके थे कि पूरे काम के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताना ही नहीं था सवाल में कुछ। और फिर तुम लोग को जैसे टैलेंटेड लड़के आम बच्चे हो तो चलो एक बात समझ में यार, मुंह से बिचकाकर पकड़ लो, ये हुनर यहाँ तक ठीक है। अब एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल आगे पाइप और टंकी में भी है, और अगर तुम आर एस अग्रवाल के अलावा कोई और किताब लगाओगे तो उसमें कई सवाल मिलेंगे। मतलब जैसे ये किरत की बुक उठा लो, या पीछे अभिनय शर्मा की बुक रखी है वो उठा लो, तो इनमें ऐसे कई सवाल मिलेंगे। ठीक, लिखो। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी,
एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ये भी बुक में है क्वेश्चन। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, मिल गया। शुरुआत के 12-15 सवालों में ही है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में, दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु जब काम समाप्त होने में 6 दिन शेष तो लड़के ने काम छोड़ दिया। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, किंतु जब काम समाप्त होने में 6 दिन शेष थे, हाँ 6 दिन शेष थे तो लड़के ने काम छोड़ दिया। यदि पूरा काम 26 दिन में हुआ, यदि पूरा काम 26 दिन में हुआ तो लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यदि पूरा काम 26 दिन में हुआ हो तो लड़का अकेला पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा एक बात बताते रहे, बुक में इसका आंसर जो है वो गलत दिया है, ठीक है। बुक में आंसर गलत है, कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो इस सवाल को करने के 4-5 मेथड, तो देखो हाँ लेसन समझने के लिए देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर मेथड ही लगता है, तो हमको सारी मेथड आनी चाहिए। अब यही एक लौता सवाल है जिसमें 4-5 अलग अलग मेथड हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी सवाल में वो सारे मेथड बता रहे हैं। कल परसों जब सवाल बोलेंगे तो तुमसे बोलेंगे ये मेथड बता तो चुके हैं, तुम्हें मजबूरी में हाँ कहेंगे हमको क्या बताया तो का, ठीक है। तो इसीलिए सारे देखने, पहला जो मेथड है सवाल को करने का वो वही वो पिछला वाला मेथड है जिसमें फॉर्मूला लगाया था m1 d1 बराबर m2 d2, है ना, भूल गए नहीं गया, पहला मेथड तो वही है। देखो 24 दिन में काम हो रहा था जब आदमी प्लस लड़का काम कर रहा था, ठीक है। ये m1 है, ये d काम कर रहे थे आदमी और लड़का, तो प्लस का सिंबल, ठीक। कितने दिन में कर रहे थे 24 दिन, याद रखिए। फिर सवाल में बोला कि इन्होंने एक साथ काम शुरू किया और जब काम खत्म होने में 6 दिन बचे उस समय लड़के ने काम छोड़ दिया और काम खत्म हुआ कुल मिला के कितने दिन में 26, ठीक। अगर काम 26 दिन में खत्म हुआ और लड़के ने 6 दिन पहले काम छोड़ा तो इसका मतलब 20 दिन साथ में काम किया, ये बात सही है। अगर काम 26 दिन में पूरा हुआ और लड़के ने 6 दिन पहले ही काम छोड़ा तो इसका मतलब साथ में कितने दिन काम किया। और बचे हुए 6 दिनों में लड़के ने तो छोड़ दिया ना काम, तो बचे हुए 6 दिनों में आदमी ने अकेले काम किया, लड़के ने तो छोड़ दिया, तो बचे हुए 6 दिनों में किसने काम किया, तो 26 दिन हो गए 20 ये 6, ठीक। इधर गुणा करोगे तो कितने आदमी, इधर करोगे तो 20 आदमी और 6 आदमी कितने आदमी, 26 उधर 24 उधर, आदमी आदमी एक तरफ करोगे तो आदमी कितने बचे, यहां तक सही। देखो इधर करोगे तो 24 लड़के है और इधर गुणा करोगे तो 20 लड़के, फिर लड़के लड़के एक तरफ करोगे तो लड़के कितने बचे, तो 2 आदमी बराबर, तो 1 आदमी बराबर, यहां तक सही। अब तो कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, वो जो मिश्र समानुपात में बताया था वो, या वो जो टाइम एंड वर्क में बताया। एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करता है, तो एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम
अच्छा सवाल हल किसके लिए पूछा है? लड़के के लड़के के लिए पूछा तो आदमी को लड़का बना, आदमी को लड़का बना। एक आदमी बराबर कितने लड़के? तो एक आदमी की जगह दो लड़के ये और एक लड़का, ये कितने लड़के हो गए? 3 लड़कों ने कितने दिन में किया? तो 3 लड़के काम करते हैं कितने दिन? तो एक लड़का काम करेगा कितने दिन? 8 का एक को 24, 3 का गुणा 72। ये देखो एल लिखा है लड़के का, ठीक, 24 इंटू 3 कितना आएगा? तो यहाँ पे भी एल ही लिखा है, ये नहीं कि गुणा भाग में 11 पढ़ लो। कुछ समझ में आया? चलो लो कोई बात। नहीं, अगर मिलके करते तो 24 दिन में कर देते काम, पर लड़का 6 दिन पहले ही जा चुका है। लड़का 20 दिन के बाद काम छोड़ देता है। अगर मिलके करेंगे तो 24 दिन में हो जाएगा, पर लड़का कुछ दिन पहले काम छोड़ के चला है, इसीलिए तो दिन ज्यादा लग गए। 24 की जगह कितने लगे? 26। क्यों लगे ज्यादा दिन? क्योंकि लड़का चला गया। ना लड़का जाता ना सवाल बनता। लड़कों को रोक के रखना चाहिए, इन लोग की लापरवाही में हम लोग को भुगतना पड़ेगा। क्या चीज? वो इधर 24 लड़के, 24 का एल में गुणा कितने लड़के? 24 लड़के, यहाँ 20 का एल में गुणा 20 लड़के, 24 में से 20 गया। क्लास में आगे चलिए बेटा। कुछ खास समझ में तो नहीं आया? फिर ठीक। नहीं, हमें चिंता लगी रही थी ना कि कहीं ज्यादा समझ में आ गया तो दिक्कत ना हो जाए। यहां तक अच्छा समझ में आया? एक आदमी बराबर 2 लड़कों के, पक्का? फिर से बता दो। पहली बॉल तो ट्राई होती है ना भाई, शुरू से बताने जा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन ना। तब पता नहीं क्या उल्टा सीधा ये सब सॉल्व करना है, हम तो कर ही नहीं रहे। अरे छोड़ो, आंसर कितना बाकी रहेगा। हाँ, बुक में शायद 36 दिया है, एक गलत दिया है, बुक में 36 दिन दे रखा है। अच्छा, बुक में सोल्यूशन नहीं गलत दिया है, आंसर की में गलत दिया है। देखो, आदमी प्लस लड़का मिल के काम करते हैं तो दिन कितने लगते हैं? और अभी फिलहाल 26 दिन लगे। 26 दिन इसलिए लगे क्योंकि 6 दिन पहले लड़के ने काम छोड़ा। लड़के ने 6 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब कितने दिन साथ में किया? तो आदमी और लड़के ने 20 दिन साथ में किया, फिर लड़के ने छोड़ दिया। लड़के ने छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? आदमी। और कितने दिन करेगा? तो 6 दिन। ठीक, यहाँ पे अगर गुणा करोगे तो आ जाएगा 24 आदमी, यहाँ पे करोगे तो 24 लड़के, इधर करोगे तो 20 आदमी ये और 6 आदमी ये, कितने आदमी? 26 आदमी। और यहाँ पे गुणा करोगे तो 20 लड़के लड़के एक तरफ, आदमी आदमी एक तरफ। ठीक, 24 से 26 गया, 2 आदमी बराबर। 24 से 20 गया तो एक आदमी बराबर 2 लड़के। यहाँ तक ठीक। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी की बात होती है, टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मिश्र समानुपात में क्षमता पढ़ाया था? क्षमता किसी नहीं, मिश्र समानुपात में क्षमता का जिक्र ही नहीं। मिश्र समानुपात में तो ये माना गया था कि हर एक आदमी की क्षमता बराबर होगी।
मिश्र समानुपात को लगाने का कॉन्सेप्ट ही 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 30 आदमी 10 दिन में करते हैं। आदमी दुगना कर तो समय आधा हो जाएगा, कार्य आधा हो जाएगा। कोई लॉजिक ही नहीं है वास्तव में। मिश्र समानुपात इलॉजिकल है क्योंकि 15 आदमियों की एफिशिएंसी एक जैसी हो ही नहीं सकती। हर आदमी की क्षमता अलग अलग होगी। जैसे कि पिछली बार में एग्जांपल दिया होगा कि तुम में से कोई हो सकता है 50 किलो का वेट ना उठा, तुम में से कोई सीकड़ी जैसे हो और 1 कुंटल का वेट उठा वो कर पता नहीं ठीक है, तुम लोग की सुना ही देने लगी। ठीक, रियल में एफिशिएंसी अलग अलग होती है। तुम में से कोई है जो 5 किलोमीटर हो सकता है एक सांस में दौड़ सकता, तुम ही में से कोई होगा जो 800 किलोमीटर में कुत्ते से लंबी जीप बाहर फेंक 800 मीटर 800 मीटर तो सबके लिए जीप भाई हम दौड़ जाएंगे। आप हम लोग बेचारे आप 5 किलोमीटर पता है हम जब पढ़ते थे तब नौकरी पाना बहुत आसान था। हमारे टाइम से सरकारी नौकरी बहुत आसान। हम लोग इलाज नहीं मिले बहुत इजी था हम लोग के टाइम में सरकारी नौकरी। हमने पहले भी शायद बताया है कि हम जब तुम लोग के एज के थे तो टीवी में ऐड आती थी कि भारतीय वायुसेना से जुड़े, लोग जुड़ते ही नहीं, मतलब जाना नहीं चाहते। खुला होगा अरे भारतीय वायुसेना से जुड़े इसकी टीवी में ऐड आती। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर था, जॉइन इंडियन एयरफोर्स, वो घंटा नहीं ज्वाइन करता कि कहीं युद्ध वुद्ध हो गया तो लेके देने पड़ जाएगा हमारे लोग का लड़का। हम हमारे खुद के घर में हमारी जो सबसे बड़े चाचा है मतलब पापा के जो छोटे उनके लड़के का एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, लखनऊ से ट्रेन थी, हम लोग उस समय लखनऊ में गए। देखो इस लेसन में और मिश्र समानुपात में जो अंतर है वो एफिशिएंसी का है। ये लेसन ये कहता है कि अलग अलग लोगों की कार्य क्षमताएं अलग अलग। विश्व समानुपात ये नहीं कहता। यस सर, विश्व समानुपात मानता है एक जैसे लोगों की कार्य क्षमता समान है। इसलिए मूल्य में वो लेसन जो है वो साइंटिफिक नहीं है, ये है लॉजिकल लेसन ये है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक आदमी बराबर 2 लड़के, यानी आदमी की एफिशिएंसी है 2। यस देखो तुम लोग को ये बात पता है कि अगर 2a बराबर 3b लिखाओ तो a अनुपात b का मान 3 अनुपात 2 होता है, ये तो मालूम है। एक्चुअली सामने वाली वैल्यू a के सामने क्या लिखा तो a की वैल्यू 3 होगी, b के सामने क्या लिखा तो b की वैल्यू 2। सिमिलरली आदमी के सामने क्या लिखा तो आदमी की क्षमता 2, और लड़के के सामने क्या लिखा है तो लड़के की क्षमता। आदमी एक दिन में 2 काम, ठीक है, लड़का एक दिन में 1 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 3 तो 24 दिन 72, एक दिन में 3 तो 24 दिन में 24 गुणा 3 क्या 72। आदमी एक दिन में कितना काम करता है तो 72 काम कितने दिन 36, 72 को 2 से डिवाइड करो। लड़का एक दिन में तो 72 काम, ये समझ में आ रहा है। फिर से बता, ये थोड़ा सा उससे आसान, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बाकी बिल्कुल भी समझ में ना आए तो भी चले। इसमें जो आखिरी मेथड बताएंगे वो सिर्फ एक ही कंडीशन में समझ में नहीं आएगा, तुम जड़ बुद्धि में। वो भी देखो हाँ कह रहा है कि हाँ ही है। बिल्कुल ही तुम्हारा दिमाग ना हो तो भले ना समझ में आए वरना आ ही जाए। हटे देखो अभी थोड़ी देर पहले ज्यादा जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे ये समझ में आया कि एक किसी काम का आधा 5 दिन में करता है, पूरा आ गया क्या क्या हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक अगर जो वो कौन सी क्लास में बीमार जो है, अगर 8th क्लास का लड़का तुम्हें कंटाप लगा दिए तो फाइन आपको कोई जटिल बीमार लगा नहीं मार पाए, मतलब नहीं मारे पड़े
वो वीडियो देखा मेरे को दिनों पहले लखनऊ में एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें 4th 5th क्लास का बच्चा है, उसकी मम्मी उससे फोन छीन ली। देखा या नहीं देखा? मम्मी फोन छीन ली, पढ़ो पढ़ो, ठीक है? और उसने 15 दिन काम कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं उसने 1/3 काम किया। एक कोई काम है 45 दिन में करता है, और 45 में से उसने कितने दिन किया? 15। तो 15/45 करो, तो 15 से कट गया एक, 15 से कट गया, तो तुम बोलोगे 1/3 काम उसने किया। यहां तक ठीक है? ठीक। ए और बी मिल, वो आदमी और लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 24। आदमी और लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? और अच्छा, काम हुआ कितने दिन? 26। लड़के ने कितने दिन पहले छोड़ा? 26 में 6 दिन पहले छोड़ा, मतलब 7 में कितने दिन किया? 20। तो आदमी और लड़का मिलकर इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 5/6 काम कर दिया, कह सकते हैं। फिर शेष काम को किसने किया? आदमी। कितने दिन में किया? 6 दिन। ठीक है, शेष काम आदमी ने। 6 में से 5 काम तो इन दोनों ने कर दिया, 6 में से 5 कर दिया, तो शेष क्या बचा? 1। कितने में से? और इसको सिर्फ आदमी ने, तो कितने दिन में किया? तो आदमी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 36। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो हमको ये पता चल गया कि आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा, और हमको ये पहले से मालूम है कि आदमी और लड़का इस काम को कितने दिन में करते हैं? 36 24 का लास्ट, 36 से भाग दिया, 24 से भाग दिया। आदमी एक दिन में कितना काम? आदमी करता है 2, तो यहाँ पे भी आदमी 2 करेगा, यहाँ 3 क्यों? लड़के ने एक काम किया। लड़का एक दिन में एक काम, तो 72 था। देखने का नजरिया है, हाँ वही मैथड है। हाँ नहीं आया, देखिए मैथड गिर रहा है, मुंह से खाली निकल जाए। कसम खाई बैठी कि शुरुआत के 4-5 मेथड तो समझेंगे ही। ये नोट नहीं करिए, सच नहीं आया। ये जरूरी है समझ में आना, क्योंकि इस तरीके से और सवाल भी होते हैं। ये जो कौन सा? इसके पहले वाले बेकार। ये जो मेथड है वो और सवालों में भी यूटिलाइज होता है, जैसा सही है। हमने ये मेथड बता दिया है, कल हम हाँ कह लो, हाँ देंगे तुम लोगों से। मिश्रण पढ़ाया हमने तुम लोगों को ना? तुम लोग को नहीं पढ़ाया है, इन निकम्मों को पढ़ाया है। पढ़ाया ना? हाँ, इनके जैसे लड़के एग्जाम के एक दिन पहले तक कहेंगे कि अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं। केवल एक लेसन मिस हुआ है, लासा मात्र, अदरवाइज हम एकदम सीक्वेंस से ही लेसन पढ़ाते हैं। जैसे पहले परसेंटेज पढ़ाया होगा, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ाया होगा, फिर एसआई, फिर सीआई, मिश्र समानुपात, टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी, फिर ट्रेन, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर बोट एंड स्टीम, फिर मेंसुरेशन और फिर ग्राफ। हाँ हाँ, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एक सीक्वेंस से शुरू करें। हाँ, उसी में ज्यादा टाइम लगेगा, सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा वो ज्योमेट्री पढ़ाने में लगेगा। एलिगेशन पढ़ाया है ना, इस तरीके से घटा के सवाल करते हैं मिश्रण।
जैसे कि 30 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 40 रुपए प्रति किलो वाले चावल के साथ मिलाया, मिश्रण का मूल्य 34 है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? तो 30, 40, 34 और घटा दिया, ये करते हैं। उसी तरीके से सवाल होगा कि आदमी और लड़का मिलकर करते तो दिन कितने लगते, और आदमी और लड़के मिलकर कितने दिन काम किया, और काम टोटल कितने दिन में खत्म हुआ? 26वें दिन तक काम कितने की? तो यहां से जो क्षमता निकलेगी वो आदमी की, और यहां से जो क्षमता निकलेगी वो सिर्फ लड़के की। एक्चुअली यहाँ पे फिनिशिंग डे देखा जाता है कि आदमी ने 26वें दिन तक काम किया और लड़के ने 20वें दिन तक काम किया। ठीक, 20 में से 24 किया, 26 में 24 किया, 2 और 4 में अनुपात। लड़का करता है कितना? एक। आदमी करता है दोनों मिलकर एक दिन में 3 तो 24 दिन। लड़का एक दिन में तो 72 काम। बस इसमें दिमाग नहीं लगा। हाँ आगे यूज होगा, नहीं तो फालतू बता रहे हैं। ये मेथड भी बड़ा काम आएगा। आखिरी दोनों जो मेथड बताए ना, ये दोनों आने जरूरी। फिर से बताए, समझ गए? अगला सवाल बोलो। भी किसी काम को जितने समय में करता है, ये भी बुक का ही सवाल है। भी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में एक आधा काम करता है। भी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में एक आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करें, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करें तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में एक आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करें तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? करके देखो फिर बता। मतलब सवाल 2-3 बार पढ़ो तो ये काम तो बी के दिनों को कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। क्या माने? ठीक ठीक। अब सवाल में बोला इसकी 1/6 समय, एक्स का 1/6 में ये आधा काम करेगा। आधा काम x/6 है, तो पूरा काम x/3 समझ में आया नहीं? आगे अब x मानने नहीं चाहिए, लंबे वाला है x। देखो जैसे सवाल में बोला कि b किसी काम को जितने समय में करेगा उसके 1/6 समय में ये आधा काम करेगा, बोला है ना? 1/6 समय में ये आधा काम करेगा। तो b के दिनों को 6 के मल्टीपल में कुछ भी मान, 6 के मल्टीपल पता है? 6, 12, 18, 24, 30, ऐसा कुछ भी मान। जैसे b के दिन माने मेरे 6, ठीक है? अब बोला b जितने दिन में करेगा उसके 1/6 समय, तो 6 का 1/6, 6 का 1/6 ये करके दिखाई क्या? 6 का 1/6 कितना? 1। तो एक दिन में कर रहा है कितना काम? आधा। तो पूरा काम कितने दिन में?
2 और 6 का लासा 2 से 6 में भाग, 6 से 6 में भाग, ये क्या आ गया? ये एक दिन में कितना का? ये दिन में दोनों मिलकर एक दिन में 4 तो 10 दिन। सवाल में बोला है ना पूरा काम 10 दिन में करते हैं। एक दिन में 4 काम तो 10 दिन में 40 भी एक दिन तो 40 काम। कैसे बता? बी किसी काम को कुछ भी मान लो, बस 6 का मल्टीपल मान लो। बी किसी काम को 12 दिन में, अब बोला इसके 1/6 समय। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय, तो 12 का 1/6, 12 को 6 से भाग करोगे 2 आएगा। उसके 1/6 समय में ए आधा काम, ए कर पाता है कितना काम? आधा काम कितने में? 2। पूरा काम ठीक, ये क्या है? ये तो समय है, दिन माना है, नीचे 12, तो ये क्या होगा? समय में रेशियो कितने का? समय में 1:3 का रेशियो, तो क्षमता सर ये 12 ही क्यों माना सर? 12 ही का, वहां 6 भी तो माना। नहीं तो 6 या 6 के मल्टीपल ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि 1/6 समय बोला। अगर 1/7 बोला होता तो क्या माने? 1/8 बोला होता। 8 बस 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 नजर 12 से 18 की कर सकते हैं क्या? हाँ कर लो उधर जगह खाली। हाँ कर सकते हैं, कौन तो कर देंगे। 6 के मल्टीप्लाई में कुछ भी, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 66 62 78 84 90 96 जहां तक है। तो ये एक दिन में 3 करता है, ये 1 करता है, दोनों मिलकर कितना करता है? एक दिन में 4 को 10 दिन 40। एक दिन में कितना काम? 40 काम 40 बटे 3। बी एक दिन में कितना काम? तो 40 काम 40 बटे 1, यही पूछा बी कितने दिन में। समझ में आएंगे नहीं? देखो अगर ना आया हो तो फिर से देखो, दूसरा मेथड जो उसमें दिमाग नहीं लगा, समझ रहे हो? भाड़ में लगाना ही नहीं। ए है और सवाल पढ़ो, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम। यही लिखा, ए करता है कितना काम? आधा, तो आधा इसको दे दिया तो 1/6 इसको दे दिया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 6 इधर आएगा 2, या पहले 2 और 6 काट लो, 1 इधर आएगा और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इधर आ जाएगा और 1 ये इनकी क्षमता का रेशियो। ये करता है 3, ये करता है 1, दोनों मिलकर कितना काम? एक दिन को 4 तो 10 दिन, बी एक दिन में 1 काम तो 40 काम। बस सर ये 4 कैसे? बी करता है 12 दिन में, सवाल में बोला बी जितने दिन में करेगा उसके 1/6 समय में, 12 का 1/6, 2 दिन में ए करेगा आधा काम, आधा काम 2 दिन में, तो पूरा काम। पूरा काम के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते, आधा का 2 में गुणा 4। समझ में आया? ये इस पेज के अच्छे सवाल हैं, इस पेज। इसके आगे कल फिर बताएंगे।